नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और 2020 हरियाणा करंट अफेयर का लेक्चर नंबर सेकंड लेकर मैं आपके बीच हाजिर हूँ। ये आपके आने वाले एग्जाम ग्राम सचिव, हरियाणा पुलिस, नर्स, हरियाणा एसआई, जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे पटवारी का हो, सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। अभी एस्टेट के एग्जाम चल रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, तो उन सभी में 10 क्वेश्चन आते हैं, उनका आप लेवल देख पा रहे होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा के जो 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं, यदि आपके 10-15 ठीक हुए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको उसमें अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए करंट अफेयर, स्टैटिक सारे पोर्शन है आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जो है करंट अफेयर कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि उनका जो है उनको बेनिफिट हो सके और वो अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ। वक्त अच्छा जरूर आता है, मगर वक्त पर ही आता है। मतलब आपको लगातार मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि आप एक बार असफल हुए और छोड़ दिया कि नहीं होगा, नहीं, लगातार आपको प्रयास करते रहना है। अंत में सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस लड़ाकू विमान, जो फाइटर प्लेन है, सुखोई 30 MKI के स्क्वाड्रन कमांडिंग ऑफिसर मनोज गेरा हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये सुखोई प्लेन उड़ाते हैं, सुखोई 30 MKI है जो, ठीक है, और कमांडिंग ऑफिसर है, नाम है मनोज गेरा, और हरियाणा के किस जिले के हैं? कैथल जिले के हैं। कहाँ के हैं? कैथल के, ठीक है। ब्रह्मोस क्या है? एक मिसाइल है, ठीक है। अभी हम और जैसे फाइटर जेट सुखोई है, हमारे पास जो फाइटर प्लेन अभी हम फ्रांस से लेके आए, राफेल लेके आए, ठीक है, जिसकी फर्स्ट स्क्वाड्रन है वो कहाँ? अम्बाड़ा आई। कहाँ पर आई? अम्बाड़ा के अंदर। दूसरी गुजरात में गई, फिर तीसरी है वो पश्चिम बंगाल के अंदर जाएगी। तो राफेल हमने कहाँ से खरीदे हैं? फ्रांस से। तो ये सुखोई है। तो इसका जो मनोज गेरा है, जो इसका कमांडर है, कमांडिंग ऑफिसर है, वो कहाँ का है? कैथल का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से हरियाणा के किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? देखिए, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर है वो किसको? रानी रामपाल। हम ये पहले भी रानी रामपाल के बारे में पढ़ चुके हैं। शाहबाद से है, हॉकी की कैप्टन है, और 2020 के अंदर जो है अब की बार इसको क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न भी दिया गया है, ठीक है। खेल रत्न जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, और रानी रामपाल को वर्ष 2020 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हरियाणा में राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड का आयोजन किस जिले में किया गया? तो निर्भया अवार्ड का राज्य स्तरीय था ये, और इसका जो आयोजन है वो जींद में किया गया। जींद में, कहाँ पर किया गया? जींद के अंदर, ठीक है। जींद को हम दूध नगरी भी कहते हैं। मुर्रा नस्ल की भैंस यहाँ पर जो है ज्यादा पाई जाती है। वैसे भैंस हिसार में ज्यादा है, मुर्रा नस्ल की यहाँ पर जींद में ज्यादा है। ये अवार्ड अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आयोजित किया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात और इसके अंतर्गत जो है 45 बेटियों को है सम्मानित किया गया, ठीक है। राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड का जो आयोजन हुआ उसमें 45 बेटियों को जो है सम्मानित किया गया। याद रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को बीसीसीआई की हम बात करें तो जो है कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 2020 में सी ग्रेड जो मिला है वो किसको मिला है? नवदीप सैनी को। नवदीप सैनी करनाल तरावड़ी के रहने वाले हैं, नवदीप सैनी, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत उनको जो है हर साल 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 2020 के अंतर्गत कहाँ से है? जो है तरावड़ी, तराइन सुना होगा, तरावड़ी, तराइन, तरोरी एक ही बात है। जहां तराइन का युद्ध हुआ था, आपको याद हो तो 1191 1192 वाला, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। पहला युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान जीता था, और दूसरा युद्ध है वो मोहम्मद गोरी जीता था, ठीक है। तो समझ आ गया आपको? यहाँ तक क्लियर है? 1 करोड़ रुपए इसको मिलेंगे। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली, ठीक है। उनको अभी हार्ट अटैक आ गया था, सौरव गांगुली को। हो गया। और बीसीसीआई के जो सचिव के रूप में हम बात करें
जो उपाध्यक्ष के रूप में वो हैं जय शाह, अमित शाह के लड़के हैं जय शाह। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, हरियाणा को केंद्रीय बजट, ये सेंट्रल केंद्रीय बजट की बात हो रही है, 2020-21 के अनुसार कितने रुपए देने की घोषणा की गई है। तो जो केंद्र है जो राज्यों को बजट देता है उसके अंदर 8484.82 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। 2019-20 के अनुसार कितना था, 7749.45 करोड़ था। तो अब की बार कुछ ज्यादा दिया है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम बात करें बजट कौन पेश करता है, तो वो करता है फाइनेंस मिनिस्टर। कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो कौन है, निर्मला निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण, क्लियर है। चलिए अगला है, 1 फरवरी को हरियाणा में मुख्य रूप से किसके नाम से स्मृति दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है, तो वो कल्पना चावला, कल्पना चावला के नाम से, ठीक है। 1 जुलाई को इसका जन्म होता है, 1 जुलाई को ज्यादातर जो है ठीक माना जाता है। कल्पना चावला का जो जन्म है 1 जुलाई 1961 है, ठीक है। तो कल्पना चावला का जन्म है वो करनाल में हुआ। इनकी जो मृत्यु है वो आप याद रख सकते हैं 1, 2, 3, ठीक है। 1 फरवरी 2003 जब कोलंबिया विमान से आ रही थी, नासा के द्वारा ये जो है स्पेस में गई थी, और इस अंतरिक्ष मिशन के दौरान जो है इनकी ब्लास्ट हो गया था लैंडिंग करने से पहले, तो इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, समझ आ गया आपको। हाँ चलिए आगे बढ़े। हरियाणा व पंजाब पंजाब साहित्य अकादमी के निर्देशक किसको बनाए गए हैं, सुनील वशिष्ठ को। ये प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ सुनील वशिष्ठ वाला, लेकिन ये पूछ लिया जाए कि किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो अम्बाड़ा से ये बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, अम्बाड़ा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 के अनुसार हरियाणा का कौन सा स्थान रहा, तो सॉरी प्रथम स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा, प्रथम। राज्य ऊर्जा दक्षता के अंदर कौन सा स्थान रहा, प्रथम स्थान रहा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 सिंगल्स का टाइटल हरियाणा के किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया, तो ये रवि रवि नाम के खिलाड़ी ने जो है इस अंडर 19 का जो ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन थी वो अपने नाम की। रवि कहाँ के रहने वाले हैं, सोनीपत जिले के रहने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का जो उद्घाटन है वो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि हरियाणा का जो है मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर है। कमेंट सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको कमेंट में मेंशन कर दूंगा क्या आंसर है इसका। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 को सिंगल यूजर प्लास्टिक फ्री इवेंट बनाने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया गया है। तो ये जो सिंगल यूजर प्लास्टिक की हम बात करें तो फ्री इवेंट के लिए जो है ग्रेड सी मिला है। क्या मिला है, ग्रेड सी। अब यहाँ पर हम बात करें प्लास्टिक के अंदर ऐसे भी आ सकता है कि प्लास्टिक मुक्त हरियाणा का जिला, तो आप बताओगे फतेहाबाद, ठीक है, हालांकि है नहीं लेकिन हमारे को तो जो है एक नंबर चाहिए, आ जाए तो ये कर देना। फिर कह दें कि प्लास्टिक मुक्त सब्जी मंडी की बात आ जाए तो आप भिवानी कर देना, ठीक है, बस कर देना, है तो नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 पदक के मामले में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा। तो पहला किसका है, महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का पहला स्थान है, समझ आ गया आपको। हाँ खेलो का जो हरियाणा हम बात करें ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो कौन है, बजरंग पुनिया, ठीक है। असम के गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में हरियाणा को कितने मेडल मिले हैं देख लो, गोल्ड 68, सिल्वर 60 और ब्रॉन्ज 72 मिले हैं, तो टोटल 200 मतलब अन्य 200। तो गोल्ड 68 है और ये कितने हैं 60 और ये 72, क्लियर है। चलिए
टोटल कितने हो गए? 200 मेडल हो गए ना, 68, 60 और 72, ठीक है, 7 और 6 13, ठीक है, 200 टोटल, नहीं 200 मेडल कुल मिले हैं। कहाँ पर आयोजन, कहाँ पर हुआ? गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम के अंदर है। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। समझ आ रहा होगा। कौन सा स्थान मिला हमारे को? दूसरा, और महाराष्ट्र को पहला मिला। चलिए, हरियाणा में यमुनानगर के किस छात्र को भारत के राष्ट्रपति, कौन है राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद ने बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये बाल शक्ति पुरस्कार है वो किसको मिला है? ईशान को मिला है। ये पुरस्कार ईशान को उसकी बहादुरी के लिए 22 जनवरी 2020 को दिया गया। कब दिया गया? 22 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? सरस्वती महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान से, ठीक है, आदि बद्री। कहते हैं कि सरस्वती नदी का जो प्रवेश यहीं से होता था। 27 से 29 जनवरी 2020 को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया आदि बद्री यमुनानगर में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले सर छोटू राम की जयंती कब मनाई जाती है? तो 30 जनवरी को। कब मनाई जाती है? 30 जनवरी को जो है छोटू राम की, सर छोटू राम, भाखड़ा डैम के जन्मदाता कहा जाता है इनको। और इन गढ़ी सांपला के अंदर जो है चौधरी छोटू राम की प्रतिमा बनाई गई, ठीक है, 64 कितनी थी, हाँ 64 फीट की ऊंचाई वाली। किसने बनाई? राम सुतार ने। जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण किया था उन्होंने ये प्रतिमा बनाई 64 फीट वाली, राम सुतार ने, गढ़ी सांपला के अंदर, ठीक है, सर छोटू राम की। समझ आ गया? क्लियर है? जमींदारी लीग की स्थापना भी की थी इन्होंने। बहुत सारे क्वेश्चन चौधरी छोटू राम से है, आप पढ़ोगे, ठीक है, रोहतक के अंदर पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार हरियाणा के किस शहर में म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो आप सब जानते हैं कि जो राखी गढ़ी है प्राचीन स्थल है, यहाँ पर जो है म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। यह म्यूजियम देश के प्रमुख 5 शहरों में बनाए जाएंगे, ठीक है। तो हरियाणा में कहाँ पे बनेगा? राखी गढ़ी के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा? राखी गढ़ी में। आगे बढ़े। चलिए, हरियाणा में किस कार्यालय को CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है महाधिवक्ता कार्यालय को। किसको मिला है? महाधिवक्ता कार्यालय को ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की अंत्योदय सरल परियोजना को किस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया है? अंत्योदय सरल परियोजना है उसके लिए स्वर्ण पदक के लिए इसको सिलेक्ट किया गया। किस अवार्ड के लिए? स्वर्ण पदक के लिए। तो पूछा जा सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, जरूर आप इसको देख ले। हरियाणा के किस जिले को ODF के लिए बेहतरीन काम करने पर स्वच्छता दर्पण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, स्वच्छता दर्पण जो है, जैसे हमने पढ़ा था स्वच्छता ग्रामीण वाला, पढ़ा था ना, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, तो ये है स्वच्छता दर्पण अवार्ड। तो ये किसको दिया गया है? पानीपत को दिया गया है। किसको दिया गया है? पानीपत को, ठीक है। पानीपत अपनी 3 लड़ाइयों के लिए जाना जाता है, 1526, 1556 और 1761 वाली, ठीक है। पहली बाबर ने जीती थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी है वो अकबर और हेमू के बीच, जो बैरम खान ने लड़ा था हेमू के साथ। हेमू रेवाड़ी का शासक था, तो जिसमें अकबर जीता था। 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। और वार मेमोरियल भी बनाया गया है, कहाँ पर? जो है जहां पर तीसरी बैटल हुई थी वहां पर, ठीक है, पानीपत के अंदर ही, काला आम जगह है ना वहां पर, ठीक है, वार मेमोरियल के रूप में विकसित किया है। विंटर और समर दोनों सीजन में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस को फतेह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहतास खिलेरी। रोहतास खिलेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में 52 किलो मार्क
किलोग्राम वेट की बात हो रही है यहाँ पे, में हरियाणा के किस खिलाड़ी को दुनिया का नंबर 1 बॉक्सर बनाया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमित पंघाल, बहुत ही अच्छे बॉक्सर हैं अमित पंघाल। 52 किलो वेट के अंदर इनको जो है फर्स्ट रैंकिंग मिली है, नंबर 1 बॉक्सर है वर्ल्ड की। ठीक है। हरियाणा में बिजली निगम के द्वारा किस प्रदेश से बिजली रथ को रवाना किया गया है? तो ये कहाँ से किया गया है? सोनीपत से। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसानों के लिए जो है 8 से 2 घंटे और एक्स्ट्रा देके 10 घंटे बिजली देने का निर्णय लिया था। और भी क्वेश्चन हमने, तो जो जनवरी के जो कंप्लीट क्वेश्चन थे 60 प्लस क्वेश्चन, वो वीडियो आप जरूर देखें, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। वो फर्स्ट पार्ट है। वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या है, वो लेक्चर भी आपके लिए बना दिया है मैंने कंप्लीट, उसके अंदर वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जो डाटा अपडेट हुए किसके, जितने भी हमारे हम बात करें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिर पशुपालन, पशुपालन का जो कंप्लीट वीडियो है वो आपको दे दिया है कि गाय कहाँ है, भैंस कहाँ है, तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वो भी आप जरूर देखें। ठीक है। चलिए, सितम सारे हमारे छांट लिया करो, सितम सारे हमारे छांट लिया करो, नाराजगी से अच्छा है हमें डांट लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के रोहतक जिले के चिड़ियाघर, चिड़ियाघर की हम बात करें तो रोहतक हो गया, भिवानी हो गया और कुरुक्षेत्र हो गया। ठीक है, यही है ना, 3 ही चिड़ियाघर होंगे, रोहतक, भिवानी और एक और कहाँ हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। ठीक है। तो चिड़ियाघर का क्या है, हरियाणा के रोहतक जिले के चिड़ियाघर में कहाँ से टाइगर्स को लाया गया है? चलिए अब बात करते हैं बंगाल के कानन पेंडारी चिड़ियाघर के 2 रॉयल टाइगर, जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं, उनको जो है यहाँ पे रोहतक चिड़ियाघर के अंदर रखा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हरियाणा के किस जिले में 9 से 10 फरवरी 2020 तक सरस मेले का आयोजन किया गया? सरस मेले का आयोजन 9 से 20 फरवरी यमुनानगर के जगाधरी में ये हुआ था इसका आयोजन। इस मेले का आयोजन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से किया गया। ठीक है। इसमें गांव को बढ़ चढ़कर गांव की क्या चीजें हैं उनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, और इसका उद्घाटन हरियाणा के पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा किया गया था। ठीक है। सरस मेले का आयोजन कहाँ हुआ? यमुनानगर के जगाधरी में 9 से 20 फरवरी 2020 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। हरियाणा के प्रसिद्ध पहलवान सुनील कुमार ने सीनियर एशियन चैंपियनशिप ग्रीक रोमन कुश्ती में देश को कौन सा पदक दिलवाया है? तो स्वर्ण पदक दिलाया है। किसने? सुनील कुमार ने। चलिए, फतेहाबाद के किस गांव से 5000 वर्ष पुराना 2 किलो का धातु का मोहर रूपी चिन्ह प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है भट्टू बुआन से। भट्टू बुआन से जो है ये 5000 वर्ष पुराना है, 2 किलो का धातु का मोहर रूपी चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुआ है। और कौन कौन सी साइट है जो फतेहाबाद के अंदर? बनावली है। ठीक है। और बनावली के साथ कुनाल है और भिरडाना है, यहाँ से भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है। ठीक है। चलिए, यह चिन्ह भट्टू बुआन के कर्णकोट के खेतों से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े। हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत कितनी फसलों को कवर किया है? भावांतर भरपाई योजना में आपने शुरू में पढ़ रहे थे ना आप, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, तो इन अभी टोटल उसमें 10 टोटल करती है। 10 मतलब सरकार के, मान के चलो आपको, आप आलू निकाल रहे हैं, 2 रुपए किलो रेट मिल रहा है, तो सरकार जो रेट सरकार ने जैसे 6 रुपए किलो जो डिसाइड किया 8 रुपए किलो, तो वो बाकी का रेट है वो सरकार आपको देगी। क्लियर है? मतलब सरकार आपके रेट की भरपाई करेगी, भावांतर भरपाई। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बर्फ मूर्तिकला में प्रथम प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रदीप चैल और मनोज कुमार हरियाणा में किस जिले के रहने वाले हैं? तो जींद, जींद के, कहाँ के? जींद, जयंती देवी सुना होगा, तो यहाँ के ये दोनों रहने वाले हैं। ये प्रतियोगिता स्वीडन देश के अंदर आयोजित की गई थी, जिसमें अंतरराष्ट्रीय बर्फ बर्फ से मूर्ति बनाना, तो उसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। हरियाणा के लिए गौरव की बात है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया?
तो ये गुरुग्राम जिले में किया गया पुलिस परिसर, जहाँ भोंडसी जो ट्रेनिंग सेंटर है गुड़गांव का, वहां पर इसका आयोजन हुआ। ये प्रतियोगिता 5 से 14 फरवरी 2020 के बीच यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ट्रेनिंग जो है एक तो होती है मधुबन करनाल के अंदर, एक होती है भोंडसी गुड़गांव के अंदर, एक होती है सोनारिया रोहतक के अंदर, एक होती है हिसार के अंदर। ठीक है, 34 महिला पुलिस थाने हैं और 2 पुलिस जिले हैं, हांसी और कौन सा है, एक पुलिस जिला मानेसर। ठीक है, मानेसर जो है उसको अब क्या बना दिया, नगर निगम भी बना दिया। अब कितने नगर निगम हो गए, 11। कितने हो गए, 11। पहले कितने थे, 10। ऐसा कौन सा जिला है हरियाणा का जिसमें 2 नगर निगम है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर देंगे, इजी सा है, जरूर आंसर देना। हरियाणा में वायु प्रदूषण को रोकने एवं नियंत्रित करने, कंट्रोल करने के उद्देश्य से किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? प्रदूषण आजकल आप देख रहे हैं, बहुत सारे व्हीकल, गाड़ियां, बाइक, सब तो प्रदूषण बहुत फैल रहा है। तो द एयर एक्ट 1981 ये पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया है मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के द्वारा। इस पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक डॉक्टर के खंडेलवाल व अपूर्व कुमार सिंह के द्वारा लिखी गई है। द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का नाम है। आगे देखते हैं, संपूर्ण हरियाणा के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया गया है? तो सर्च इंजन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर में हरियाणा के बनने से लेकर आज तक की हर जानकारी उपलब्ध होगी, जिसके द्वारा पिछले 54 वर्षों की संपूर्ण जानकारी लोग प्राप्त करेंगे। तो हरियाणा वालों, ठीक है, देख लेना भाई इसमें क्या क्या जानकारी है, क्या क्या जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तब से लेकर कब बना था, मंगलवार के दिन बना था ना, हनुमान जी की जन्म स्थली है तो याद रख लेना, मंगलवार के दिन है जो बना था हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। 17वें राज्य के रूप में 18वां संविधान संशोधन था। ठीक है, बना तब 7 जिले थे, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, कागज अमर है। ठीक है, उसे आप याद रख लेना। ठीक है, विधानसभा की 54 सीटें थी उस टाइम पे, फिर 81 सीटें हुई 1967 में। ठीक है, 1966 में 54 थी और 1977 में ये 90 होगी। ठीक है, चलिए, 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो ये किया गया जींद में। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? जींद में। और इस प्रदर्शनी में कुल 70 स्टॉल जो है लगाई गई थी, जिसमें विज्ञान प्रदर्शनी दिखाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के किस जिले में फल, फूल व सब्जी संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये भिवानी के लोहारू में। लोहारूप याद रखना, इसका प्राचीन नाम है लोहारूप, पूछा जा सकता है। तो भिवानी के लोहारू के अंदर जो है सब्जी संरक्षण केंद्र। चलिए, इसका आंसर दे देना, सॉरी उत्तर ही लिख दिया मैंने। भुन्ना में क्या है? अमरूद प्रजनन केंद्र है। और पूछूंगा, चलो कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, आगे पूछूंगा क्वेश्चन। हरियाणा राज्य में किस नीति के तहत तिब्बती शरणार्थी हैं उनके बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? तो एक तिब्बती पुनर्वास नीति तैयार की गई, उसके तहत उनको जो है यहाँ पर शरणार्थियों को सुविधाएं मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो तृतीय पुरस्कार मिला है। इसमें कौन सा मिला है? तृतीय पुरस्कार। कौन है मंत्री? कमलेश ढांडा है ना, याद रहेगा। चलिए, महिला सामाजिक वाली, हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के एडवाइजर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो एडवाइजर की बात है। पहले मैं बता दूं, ये जो घुमंतु जाति बोर्ड है, इसके अध्यक्ष बलवान सिंह है। कौन है? पूछ लेंगे आपसे भाई, बलवान सिंह। और इसके जो एडवाइजर की हम बात करूं तो वो है श्री दल सिंह मल्हा। दल सिंह मल्हा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 34वें अंतरराष्ट्रीय सूर्य क्राफ्ट, जो सूर्य कुंड क्राफ्ट मेला है,
उसका आयोजन कब से कब किया गया? कौन सा है? 34वां। तो पहला कब? 1987 में। पहला 1987 से इसकी शुरुआत हुई है। 1 से 16 फरवरी 2020 तक, ठीक है, आयोजन। इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ बुलाए गए अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट थे। और इस मेले 34वें मेले का जो थीम स्टेट था वो था हिमाचल प्रदेश। कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। 40 देशों ने इसमें भाग लिया। पार्टनर जो कंट्री था वो था उज्बेकिस्तान। कौन सा था? उज्बेकिस्तान, ठीक है। सूरजकुंड जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? सूरजकुंड मेला यमुनानगर में। और सूरजकुंड मेले की जो कहते हैं जो स्थापना है वो 2-3 बार आता है। एक तो अनंगपाल तोमर आ जाता है कई बार, तो और कई बार आता है सूरजपाल तोमर। दोनों तोमर शासक, सूरजपाल तोमर भी ठीक कर देते हैं, अनंगपाल तोमर भी ठीक कर देते हैं हरियाणा में, ऐसा ही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने श्री जो शीतला माता देवी है, शीतला माता गुड़गांव हम कहते हैं, तो स्वर्ण जयंती की हम बात करें, डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया गुरुग्राम के सेक्टर 39 के अंदर, ठीक है। शीतला माता मंदिर है ना, राजस्थान शैली में जो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में शुरू किए गए पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल हर समय पर कौन से प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे? पोर्टल कौन सा है पुलिस के? पोर्टल हर समय। तो इसमें जो प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे, डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र, क्यूआर कोड युक्त सरित्र प्रमाण पत्र, किराएदार सत्यापन प्रमाण पत्र, पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र। तो ये 4 टाइप के प्रमाण पत्र इसमें प्राप्त होंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। हरियाणा में ऊन को बढ़ावा, ऊन का जो व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत अब तक 5000 किसानों को फायदा मिल चुका है। अब पूछूंगा आपसे क्वेश्चन कि जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो हरियाणा के किस जिले से शुरू की गई है? ठीक है, ये बताना भाई। चलिए, हरियाणा में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगभग कितने मछली पालन फार्म तैयार किए गए हैं? तो 2000 जो है मछली पालन फार्म है वो तैयार किए गए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का पहला कृषि पर्यटन केंद्र, हरियाणा का पहला कृषि पर्यटन केंद्र, तो वो कहाँ है? HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार केंद्र, जिसको हम कहते हैं चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो अब यहाँ बात करें, हरियाणा जो HAU है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई। वर्तमान में इसके जो VC हैं, वाइस चांसलर हैं, वो डॉक्टर समर सिंह है। क्या नाम है उनका? डॉक्टर समर सिंह, ठीक है। चलिए, हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक, तो ये PGI रोहतक केंद्र, पहला मदर मिल्क बैंक, समझ आ गया। चलिए, अगला है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो ये अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है। जो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान है, अब उसको अरुण जेटली वित्तीय प्रबंधन संस्थान जो है इसी के नाम से जाना जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो जो केंद्र सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री, वही इसकी अध्यक्ष होगी, ठीक है। हरियाणा में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र की स्थापना, तो ये अम्बाड़ा में की गई। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, लगभग 40 करोड़ रुपए लगे यहाँ पर, 40 करोड़ की लागत से ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष, तो वो दीपा मलिक, दीपा मलिक, ठीक है। 1970 में जन्मी दीपा मलिक, सोनीपत के भैंसवाड़ गांव के अंदर, और शॉट पुट की ये खिलाड़ी रही, ठीक है। पैरा ओलंपिक में इन्होंने जो है रजत पदक प्राप्त किया। कौन सा पदक? रजत पदक, ठीक है। इनको जो है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुना गया। दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न भी दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा आपको? तो
इसमें मैंने फरवरी का कंप्लीट करंट अफेयर है वो आपको करा दिया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जनवरी का हो गया, फरवरी का। डेली मैं कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर प्रोवाइड करवा के जो ग्राम सचिव का आपका एग्जाम है उससे पहले मैं आपको ये कंप्लीट करा दूं, ठीक है। तो इससे अच्छी मुझे नहीं लगता कि आपको करंट अफेयर कहीं प्राप्त होगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, ग्राम सचिव में, या आने वाले एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए करंट अफेयर तो करंट अफेयर है, ठीक है। तो जरूर इसको शेयर करें, ठीक है। खुद भी पढ़ें अच्छे से, इसके अपने हाथ से नोट्स आप बनाओगे, इन क्वेश्चनों को लिख लेना, ठीक है। लिखोगे तो और ज्यादा आपको याद होंगे, क्योंकि लिखने से ज्यादा याद होता है। क्लियर है? तो लास्ट में आपको कहता हूँ कि यूं गमे हंसते से तुम गुजर क्यों नहीं जाते, जीना अगर आता नहीं तो मर क्यों नहीं जाते, इतना ही डर लगता है जिंदगी की नाव से, तो प्यारे इस नाव से उतर क्यों नहीं जाते, जीना अगर आता नहीं तो मर क्यों नहीं जाते। तो इसका मतलब है कि आपका उद्देश्य क्या है जीने का, आपका टारगेट क्या है, उससे आप ना भटकें, अपने एक ट्रैक पर रहें अच्छे से। 4-5 महीने, 3-4 महीने, जितना भी टाइम मिले, एग्जाम से पहले अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर लें और एक जॉब ले लें। थैंक यू।